पंखा जरा चल। ॐ वर्णानाम् अर्थसन्धानां रसानां छन्दसमपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्वेक्षणं सहरवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजम्। आज 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आइए आज का राशिफल सुन लेते हैं। पहले आज के दिन मेष राशि वाले के लिए कार्य सिद्धि होगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य प्रति सुधार बनी रहेगा और उच्च पदाधिकारी से भेंट वार्ता हो सकती है। उनके द्वारा हौसला मिलेगा और पहले की हुई कार्य का अपने प्रशंसाजनक तारीफ हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि वाले के लिए। वृषभ राशि वाले के लिए भाव प्रकाशमान चंद्रमा आपके 9 भाव पर स्थित है। वृषभ राशि वाले के लिए आपकी लंबी दूरी की कई यात्रा हो सकती है। भाग्य साथ अवश्य देगा। इस अवधि में की गई हर प्रकार की यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण होगा और हर प्रकार की कार्य सिद्धि होगी आपकी। उस अवधि में यात्रा के दौरान आपके कई तीर्थ स्थलों की धार्मिक भ्रमण और दर्शन करना, देव दर्शन करना, दान दक्षिणा करना अति उत्तम माना जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वाले के लिए। मिथुन राशि वाले के लिए आज के दिन स्वास्थ्य प्रति ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मन अशांत रहेगा। कष्ट रोग आदि का सामना करना पड़ सकता है। आकस्मिक घाटा का संभावना और मन में भय सा छाए रहेगा। इस तरह मिथुन राशि का आज का राशि खुल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्कट राशि वालों के लिए। कर्कट राशि वाले के लिए आज के दिन धन लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार व्यवसाय क्षेत्र में संतोषजनक नतीजा प्राप्त हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव कर पाएंगे। पार्टनर से भी सुख प्राप्त होगा। सुखद यात्रा भी हो सकती है और स्वास्थ्य भी साथ देगा आपको, है ना। इस तरह कर्कट राशि वाले के लिए आज का राशिफल अच्छा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वाले के लिए। सिंह राशि वाले के लिए मन प्रसन्न रहेगा। धन और स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ सुख प्राप्त होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी।
लेकिन इस समय अवधि में आपके थोड़ा खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वाले के लिए। कन्या राशि वाले के लिए बच्चों को पढ़ाई में सफलतापूर्वक मन लगी रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, रचनात्मक कलाकारिता में मन लगेगा। बुजुर्गों को संतान पक्ष से संतुष्टि मिलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि वाले के लिए। तुला राशि वाले के लिए आज के दिन आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है, निराशाजनक रह सकता है। पारिवारिक कारणों से मन में कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी, इसी से असंतुष्ट रहेगा। थोड़ी बहुत यात्रा की संभावना भी हो सकती है। इस अवधि में किसी से विवाद झगड़ा ना करें, इससे दूर हटके रहें तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वाले के लिए। वृश्चिक राशि वाले के लिए सुखद और धन की प्राप्ति होगी। नए वस्त्र आभूषण मिल सकता है। रिश्तेदारों और मित्रों से सहयोग साथ अवश्य मिलेगा। आपके पराक्रम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपका समय अति उत्तम प्रकार से सिद्ध होने वाला है। छोटी दूरी सुखद की यात्रा हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि वाले के लिए। धनु राशि वाले के लिए द्वितीय भाव में प्रकाशवान चंद्रमा गोचर में है। आपकी वाणी में वृद्धि अर्थात वाणी में कुछ प्रभावित देखने को मिलेगी। अपने वाणी के द्वारा हर काम बना सकते हैं आप, और उत्तम भोजन की भी प्राप्ति होगी, धन लाभ भी रहेगा। रिश्तेदार और परिवारजन से साथ और सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि वाले के लिए। मकर राशि वाले के लिए गोचर के चंद्रमा अपने राशि पर आया है। इस अवधि में आपका दिन अनुकूल माना जाएगा। गोचर में चंद्रमा आपके चंद्र लग्न पर है, अर्थात इस अवधि में आपका दिन अनुकूल रहेगा। सुख और आनंद प्राप्त होगा। वस्त्राभूषण मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव कर पाएंगे। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वाले के लिए। आपके लिए यह अवधि अनुकूल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अनावश्यक यात्रा भी करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा, समय और पैसा खर्च हो सकता है। व्यर्थ के कार्य में ऊर्जा नष्ट ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मीन राशि वाले के लिए। मीन राशि वाले के लिए व्यापार व्यवसाय क्षेत्र में लाभ प्राप्त अवश्य होगा। धन लाभ होगा। उत्तम भोजन प्राप्त हो सकता है, और संतान से भी संतुष्टि की प्राप्त हो सकता है बुजुर्गों के लिए। और पुरुषों को स्त्रियों के द्वारा भी कुछ न कुछ सहयोग अवश्य मिलेगा, है ना। इस तरह आज के दैनिक राशिफल में से 12 राशियों का राशिफल मैंने संक्षिप्त में बताने का कोशिश किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में। आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। कल जो है रक्षाबंधन पूर्णिमा। रक्षाबंधन पूर्णिमा के भाई और बहन का प्यार का ही इतिहास सब कोई जानता है, लेकिन रक्षाबंधन पूर्णिमा का महत्व कोई नहीं जानता है। ये विशेष करके संस्कारी तागाधारी सबको श्रावणी स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन श्रावणी स्नान करने के बाद अपने हाथों से बनाए हुआ जनेऊ का अभिमंत्रण करना, सप्तऋषि की पूजा करना, तंतु देवता का पूजा करना, उसके बाद में रक्षाबंधन पूजा करना और रक्षा सूत्र बांधने का नियम है। लेकिन कितने लोग करते हैं कर्म, कोई जानते ही नहीं, करेंगे क्या। और पंचगव्य प्राशन करके नई जनेऊ, अपने हाथों से बनाई हुआ नई जनेऊ चेंज करना भी होता है आज के दिन। ये ब्राह्मण क्षत्रिय सभी तागाधारियों को ये संस्कारिक काम है, करना पड़ता है। इसीलिए
कल जो है रक्षाबंधन पूर्णिमा है, इसलिए मैंने एडवांस में आज ही बताने का कोशिश किया है काम। ये तागाधारी संस्कारी लोगों को करना आवश्यकता है। मृतिकादि भस्म स्नान, गोमय लेपन करके स्नान, मृतिका स्नान इत्यादि सब कुछ करके, तीर्थ स्नान करके ऋषि देव को तर्पण करके, फिर जिनका माता पिता गुजर गए हैं ऐसे श्राद्ध के अधिकारी को पितरों का भी तर्पण करना होता है। जो बाल बटुक है उनको पितरों का तर्पण करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन देव का तर्पण वो लोग भी कर सकते हैं। इसके बाद में नदी में ही संध्या बंदन करना, नदी में ही सूर्य उपस्थान करना, सूर्यार्घ्य करना, अगस्त्य की पूजा करना, ये सब नदी में ही होता है। और संभव हो तो तंतु पूजा, मौसम अच्छी रही तो तंतु पूजा इत्यादि, और रक्षाबंधन पूजा, चार वेदों की पूजा, जन्म संस्कार की पूजा इत्यादि वो भी नदी में कर सकते हैं। और पंचगव्य भी स्नान के बाद वहीं प्राशन करना चाहिए। उसके बाद में तंतु देव का पूजा हो जाने के बाद अब जनेऊ बदल करना चाहिए। पुराने जनेऊ, नया जनेऊ बन के पुराने जनेऊ को त्यागना चाहिए। ये श्रावणी कर्म है, करना चाहिए। तो ये श्रावणी कर्म का स्पेशल मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बताने का कोशिश किया। फिर आगे बढ़ते हैं।